हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप लोगों को फिर से हमारे चैनल इंटरमीडिएट पाठशाला पे स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने बोला था कि 7.2 को स्टार्ट करूँगा, तो चलिए आज मैं 7.2 को स्टार्ट करता हूँ। और इसमें कुल 39 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। ये कुल 3 पार्ट में आपको बांट दूंगा मैं, और कुल 13 क्वेश्चन करके तीनों में मैं करा दूंगा। तो अगर 7.1 में और फार्मूला में समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैं उसका पर्सनल वीडियो अगर 2 मिनट का बने, 1 मिनट का बने, एक क्वेश्चन समझाने में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उसे बनाकर आपको ज़रूर अपलोड कर दूंगा। चलिए 7.2 को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं। 7.2 के कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, तो इसको मैं जान लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे लिखा गया है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो दिया गया है 7.2 के मेथड को बताया गया है कि 7.2 को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका कुछ मेथड है। जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि एकक को मान डाल कर, एकक को हटा कर आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। या सेकेंड, मेथड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन के यूज़ करके आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। या थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स बाय पार्ट्स को आप लोग करके तोड़कर आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 7.1 में भी पार्ट्स बाय पार्ट्स सिंप्लीफाई करके किया था, और उसमें काफ़ी मज़ा आया था हम लोग को 7.1 करने में। और इसमें भी जो भी हमारा आसान रहेगा मेथड, उसी को मैं बताऊंगा और उसी को फॉलो करके हम लोग 7.2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। फिर दिया गया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया जाता है। तो मैं तीनों मेथड को मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको ट्रिक्स के रूप में काम आएगा। अगर जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव आपसे अगर पूछा जाए तो उसके रूप में आपको काम आएगी कि आपको तुरंत अगर बताना हो 7.2 का एक डिफ्रेंसिएशन जो भी जितना है, अगर तुरंत से बताना हो तो आप कैसे बता सकते हैं। तो उसी का मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, आप लोग जान के बेहद खुश होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम बुक से नहीं, अपने मन से बताता हूँ कि हाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसा हो, क्योंकि बुक का लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग क्या, मुझे भी नहीं समझ में आता था पहले। अब मैं आपको अपने मेथड से बताता हूँ कि हाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह क्या रहा है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपने पेज पे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। दोस्तों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उसी एग्जांपल के माध्यम से आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आसानी से समझ जाइएगा। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाय x, और लास्ट में लगता है dx। बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको पता कुछ नहीं चल रहा हो, ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, तो आप उसको t मान लीजिए। किसी भी चीज़ को अगर इंटीग्रेशन करना, अगर a इंटू बी में फॉर्म में रहे, या a बाई बी कुछ भी फॉर्म में रहे, या a प्लस बी, a माइनस बी कोई भी फॉर्म में रहे, अगर उसका इंटीग्रेशन आपको थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है बाई माई लैंग्वेज, मेरे लैंग्वेज के अनुसार, तो आप उसको t मान लीजिए। जैसे यहाँ पे log क्या आ गया यार, ओहो। तो log अगर हमको समझ नहीं आ रहा है तो log को हम मान लेते हैं t। 1/x तो हम जान ही रहे हैं कि अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log तो आ ही जाएगा, लेकिन log का अब कैसे करें, तो हम मान लेंगे इसको t। चलिए अब मान लेते हैं लेट log x इज इक्वल्स टू t। अब क्या करना है कि जो भी चीज़ हम मानते हैं उसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन। नाउ डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x को रिस्पेक्ट कर हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं दोनों साइड को। तो यहाँ पे लिखाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे log x का करेंगे और
dt अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dt हो जाएगा और बाई हो जाएगा dx। अब log x का करेंगे तो 1/x हमारा हो जाएगा और इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कि अगर हम यहाँ पुट करते हैं t, तो आप लोग पहले मन में कल्पना कीजिए कि अगर हम यहाँ पे log के जगह हम t पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t² x और इंटू dx। अब यहाँ पे हमारा t है और एक हमारा x है तो यहाँ पे dx होगा या dt होगा, यानी कि इसके अनुसार यहाँ dx लिखाता है तो इसके अनुसार अगर यहाँ t लिखा रहा है तो यहाँ पे लिखाएगा dt। तो dt लिखने के लिए हम लोगों को dx को बदलना होगा dt के रूप में, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू x dt, यानी कि हम लोग यहाँ पे dx को x dt हम लोग पुट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू लॉग के जगह हमको लोग क्या पुट करना है, t पुट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा t² और बाई में हो जाएगा x और dx इज इक्वल्स टू हमारा है x इंटू dt। x कैंसिल हो गया, यानी हमको इंटीग्रेशन किसको करना है t² dt। यहाँ पे देखिए जैसे ये हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, जान रहे हैं आप लोगों के मन में क्या कंफ्यूजन आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे अगर डिफ्रेंसिएशन मांगते थे साइन x का तो यहाँ पे था x तो लिखाता था dx, यहाँ पे जब किया जा रहा है t² तो लिखाएगा dt। इट इज करेक्ट। ओके, तो t² का हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि t 2 प्लस में 1 यानी 3 और 2 प्लस में 1 यानी कि 3, अब प्लस में लिख देंगे क्या c। अब हम लोग t के रूप में तो आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैंने माना है t, क्वेश्चन में t कहाँ था, मैंने माना है t, इसको log x को t माना है, क्वेश्चन में t नहीं था। तो हम लोग t जिसको माने थे उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि मैंने log x को t माना था तो अब t को हम लोग log x कर देंगे, यानी कि log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस में c और यहाँ लगा देंगे i। बस यही हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यही कहता है जिसको आपको लग रहा है कि हार्ड, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए इंटीग्रेशन, तो उसको मान लेना है हमको t और कर देना है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लैंग्वेज था, बुक का लैंग्वेज नहीं था, ये मेरा लैंग्वेज था पढ़ाने का तरीका। तो आपको समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया, बिल्कुल आया। अब देखिए, अब हमारा कंपटीशन में अगर एक क्वेश्चन आए तो क्या हम इतना ही लॉन्ग बनाए और 1 नंबर का क्वेश्चन ही रहे तो क्या मैं इतना ही लॉन्ग बनाकर आंसर दूँ? बिल्कुल नहीं। बस इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक फार्मूला है। बस आपको एक फार्मूला बता दूं, बस 1 सेकंड में आपका हाथ में आंसर होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको वो फार्मूला। तो फार्मूला क्या है बच्चों कि अगर f(x) की पावर n इंटू लिखिए, चाहे साइन रहने दीजिए, f(x) और साथ में हो dx, इसको करना हो हमारा इंटीग्रेशन, तो इसका होता है क्या, पहले लिख लीजिए, मैं देख लीजिए, पहले मैं बताता हूँ, सारा कुछ समझाता हूँ, बस थोड़ा सा देख लीजिए लिखने भर। ओके, अपॉन में c, बस यही फार्मूला है हमारा। देखिए क्वेश्चन से समझिए, जैसे दिया गया है कि फंक्शन का कोई फंक्शन रहे, ठीक है, कोई किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो 2 फंक्शन रहे, ठीक है, 2 फंक्शन रहे, सॉरी यहाँ f' होगा क्योंकि f' मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि डिफ्रेंसिएशन। जैसे बताया गया है कि कोई फंक्शन रहे, उसका पावर कोई n रहे, कोई फंक्शन का पावर कुछ रहे और उसके साथ गुना हो उसका डिफ्रेंसिएशन, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, उस फंक्शन का पावर n+1 कर देना है, जितना दिया गया उसको 1 जोड़ देना है, बटा उतना कर देना है। जैसे क्वेश्चन क्या था, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका पावर 2 है, कोई फंक्शन, जैसे क्वेश्चन था, कोई फंक्शन है हमारा log, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम बता रहा हूँ, कोई फंक्शन है हमारा, उसका पावर n है, यहाँ पे क्वेश्चन है कोई फंक्शन है log x, उसका पावर 2 है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि साथ में गुना हो उसका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जैसे देखिए
एफ एक्स लिखा हो, अगर इसका ए लिखना हो डायरेक्ट तो हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, समझ रहे हैं, एफ डैश एक्स हमको लिखना है। तो अगर कोई फंक्शन हो उसका पावर कोई n हो और साथ में उसके साथ गुना हो उसका डिफ्रेंसिएशन, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कि साथ में इसका गुना नहीं है, log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 1/x, यानी कि साफा लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर अपॉन x और साथ में लगा हुआ है dx, आगे लगा हुआ है इंटीग्रेशन, बस यही हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला क्या कहता है कि वो फंक्शन का जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन का पावर जो है एक बढ़ा देंगे और जितना बढ़ाएंगे जितना आएगा वही उससे भाग दे देंगे प्लस सी कर देंगे, यानी कि log दिया गया था 2, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिख सकते हैं, log x है तो log x 2 + 1 करेंगे तो 3, और 3 नीचे भी लिखा जाएगा प्लस सी, हमारा तुरंत चुटकी में आंसर आ गया। बस देखिए आप लोग log x की पावर q + c, ठीक है, बाय 3 + c, देखिए और दोनों में मिलाइए, बस ये एक स्टेप का था, ये तो मैं समझाया, बस इसका आंसर आप लोग मन से ही दे सकते थे। वेरी सिंपल है ना, ये है ट्रिक। ये क्या है ट्रिक, ये आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाए तो ये मेथड यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ दिया गया है कंपटीशन के लिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है बोर्ड में इस तरह का, तब आप आराम से ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं डायरेक्ट मन ही में बना के, उतना बनाने का टाइम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था, एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। इट इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन व्यू, इट इज़ फॉर बोर्ड व्यू, ओके। अब है नेक्स्ट, एक और मज़ेदार सा ट्रिक है, तो चलिए उसे भी मैं देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखें, अगर यही चीज़ कोई फंक्शन हो और उसका डिफ्रेंसिएशन उसके डिवाइड में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स हो और उसके साथ उसका जो होगा, कोई फंक्शन हो उसका डिफ्रेंसिएशन हो और उसके बटा में उसके फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन निकालने का कहा जाए, तो इसका शॉर्ट सा मेथड है। शॉर्ट सा मेथड क्या है, log लग जाएगा और एफ एक्स लग जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, बस यही हमारा एक और फॉर्मूला है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं कि कितना आसान ये भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों आइए क्वेश्चन को ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि चलिए ये तो छोटा है, अब ये बड़ा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं t। तो x² + 3x + 7 इज इक्वल टू t। अब इसको क्या करना है हमको डिफ्रेंसिएशन, यानी कि 2x कर देना है प्लस में 3 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt/dx। अब हमको यहाँ पे हो जाएगा हमको t, तो यहाँ पे लिखा आएगा dt या dx, dt लिखा है यानी कि इसको dt के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो बस इसको dt के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग dx इज इक्वल टू लिख देंगे dt/2x + 3। बस अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग 2x + 3 तो 2x + 3 लिख देंगे। इसको मैंने t माना तो इसको मैंने t मान लूँगा, और dx का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया dt/2x + 3, और लास्ट में लिख देंगे dt तो लिखा गया, तो 2x + 3 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे बचा बस 1/t का हमको dt करना है। 1/t का हम लोग जान रहे हैं कि log का डिफ्रेंसिएशन होता है, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। इसी तरह से हमारा हो जाएगा i इज इक्वल्स टू log t प्लस में c। अब t में तो आंसर दे नहीं सकते हैं बाबू, तो t हम लोगों ने किससे माना था, x² + 3x + c, यानी कि i इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा log x² + 3x प्लस में 7 प्लस में c, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस बिल्कुल सिंपल सा ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसे और सिंपल ऑब्जेक्टिव व्यू से अगर देखा जाए तो और सिंपल हो जाएगा। जैसे देखिए ये फंक्शन था और इसको हम डिफ्रेंशिएट किए, तो ऊपर वाला हमारा आ गया, ठीक है, यानी कि ये है हमारा f' और ये है हमारा fx, ठीक है, ये है हमारा fx और ये है हमारा f'। इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये आया ये। तो हमने अभी फॉर्मूला जस्ट पढ़ा है, जो आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला जस्ट पढ़ा f' बटा fx
का dx अगर निकाला जाए तो log fx यानी नीचे वाला प्लस c। तो बस अब इसके जब हम लोग ट्रिक से अपनाएं, ट्रिक से कि हम लोगों ने पढ़ा f डैश x प्लस बटा में fx का dx अगर निकालने को हमारा कहा जाए तो हम लोग का होता है log में fx अब प्लस में c। बस आप बोलिए कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि f डैश एक्स बटा एफ एक्स के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, इस तो सिंपल सा है डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3, बस 2x प्लस 3 ऊपर है, बस हमारा यही फार्मूला लग जाएगा, यानी कि log x हो जाएगा। तो log एफ एक्स क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं log एफ एक्स कौन है, नीचे वाला है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और प्लस में c i इज इक्वल्स टू हमारा आंसर। देखिए दोनों मैचिंग मैचिंग हो गया ना। बस आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा और देखिए बच्चों यहाँ पे जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है बस आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बना के देखिएगा एग्जाम्पल, सारा कुछ बहुत ईजी है, आप लोग से बन जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ना बने तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा अलग से और आपको टैग दूंगा कि हाँ बाबू आप देख लो, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2 को और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो हमारा आज का ये 7.2 का इंट्रोडक्शन था, फार्मूला था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसका जो क्लास का नोट्स का जो PDF होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपना इसका 7.2 का एक इंट्रोडक्शन बनाइए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, अब टाटा बाय बाय।